अब महाराज जी ऐसी हालत हो गई, हम आपको क्या कहें। कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, कोई बात नहीं। ये बिना विधिवत तरीके से पढ़े लिखे बिना केवल 4 महीना 6 महीने में कथावाचक बनने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने धर्म का और शास्त्र ज्ञान का सर्वनाश कर दिया। 6 महीने में भागवत कथा बांचो, 3 महीने में राम कथा कहने लग जाओ, क्या कहेगा? कहेगा सब उल्टा पलटा ही कहेगा। सुनना हो तो पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी जैसे एक अधिकारी महापुरुष की वाणी से सुनना चाहिए। ये कम से कम भी बोलेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं बोलेंगे, सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं आप चाह के भी बोल पाएंगे क्या? अरे बोलने की बात छोड़ो, आप सुन नहीं पाएंगे। हम उठपटांग बोलेंगे, आप उठ के चले जाएंगे यहां से। इसलिए ये जो बहुत जल्दी वक्ता बनने की परंपरा, इसने शास्त्र का नाश कर दिया, और बहुत जल्दी गवैया बजवैया बनने की परंपरा ने संगीत का भी नाश कर दिया। हाँ, बुरा नहीं मानना, ये तो सब भगवान की कृपा से बड़े गुणी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमको तो सरगम का सा भी पता नहीं है, ये लोग तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि श्रम जैसे हमारे हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने श्रम किया है और लगातार कर रहे हैं, इस तरह से लोग श्रम नहीं करना चाहते। क्योंकि लोकगीतों की धुन पर कुछ गा लेना, क्षेत्रीय कुछ गा लेना, या कुछ रसिया वगैरह गा लेना, उतने से ही काम चल जाता है। उनको संगीत सीखने की आवश्यकता कहाँ है? स्वर ताल के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। और एक बड़ी विचित्र बात है, एक वक्ता महानुभाव कुछ गा रहे थे, तो पवन जी जैसे कोई अच्छे तबला बजाने वाले थे, तो उनसे बोले बार बार, ए कहरवा बजाओ कहरवा। अब बेचारा कहरवा ही बजा रहा था बजाने वाला, तो उसने कहा अरे बोले नहीं, और बढ़िया वाला कहरवा बजाओ। 2-3 बार टोक दिया तो उन्होंने तबला उठा के पटक दिया, बोले तुम बजा दो। कहीं से सुन लिया कल्याण यमन कल्याण, कहीं से सुन लिया कि शुद्ध सारंग सारंग वृंदावनी सारंग, गौरी केदारा, ऐसे सुन लिया। गाओ केदारा गाओ। उनको खुद ही पता नहीं केदारा है क्या चीज। अब गाने वाला अच्छा है, साथ में संगीत वाला बढ़िया है, उसको तो ध्यान है कि वो जो अमुक फिल्म में गाया था, दर्शन दो घनश्याम, बस उतना ही केदारा है, इसके बाद तो कोई केदारा है ही नहीं, उसको तो उतना ही पता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि विधिवत शास्त्र का अधिगम करना चाहिए। देखिए, पुराण वाचन सबसे कठिन काम है। इसलिए सबसे कठिन काम है क्योंकि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की वाणी है। ये अगाध ज्ञान है भगवान व्यास का, कौन उसका वर्णन कर सकता है? क्या नहीं है पुराण में, सब कुछ है। इसलिए षडंग वेदों का विद्वान होगा, वही पुराण के संबंध में गुरु कृपा से, व्यास भगवान की कृपा से कुछ कह सकता, पूरा कोई नहीं कह सकता। अल्पश्रुत स्वामी जी किसको कहा गया? व्यास जी के अनुसार। न्याय व्याकरण वेदांत आदि बार बार पढ़ लिया हो, पर यदि इतिहास पुराण का अध्ययन नहीं किया है तो वह अल्पश्रुत है। ये भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहर्ष्यति। महाभारत के टीकाकार लिख रहे हैं, संस्कृत टीकाकार वे लिख रहे हैं कि अल्पश्रुतो कहा,
बोलो इतिहास पुराणाभिज्ञ, जो इतिहास पुराण का जिसको ज्ञान नहीं है वो अल्पश्रुत है। ऐसे अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद भगवान डरते हैं